हेलो दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का 8वां टाइप का क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों पहले हम लोग 7 टाइप का क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में प्रयुक्त होने वाले सूत्र को पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है पृष्ठों x² + y² + z² बराबर 9 और z बराबर x² + y² - 3 के बीच का कोण 2 - 1 2 पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बिंदु का मान दिया है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ क्या ज्ञात करना है, बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जब इस चैप्टर में प्रयुक्त होने वाले सूत्र में देखे हैं कि बीच का कोण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n1। ठीक है, n1 डॉट n2 बराबर n1 डॉट n2 cos थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बीच के कोण का। ठीक है, दो पृष्ठों के बीच का कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ n1 बराबर क्या लेना होता है, n1 बराबर ग्रेड फाई 1। ठीक है, उसी प्रकार n2 बराबर ग्रेड फाई 2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम लोग को ग्रेडियंट निकालने के लिए फाई 1 और फाई 2 का मान की जरूरत है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, इसको हम लोग फाई 1 लगभग माने। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी हम लोग फाई 2 लगभग माने तो हम लोग ग्रेड फाई 1 और ग्रेड फाई 2 का मान को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका मान को निकालेंगे तो हम लोग n1 का मान निकल जाएगा, उसी प्रकार n2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, n1 और n2 का मान निकालने के बाद हम लोग इस फॉर्मूला में देखिए उसका मोड निकालेंगे, इसका भी मोड निकालेंगे और cos थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों दिया है क्या, पृष्ठ। ठीक है, दिया है पृष्ठ। ठीक है, क्या दिया है, x² + y² + z²। ठीक है, बराबर 9। उसी प्रकार x² + y² - z बराबर 3। ठीक है, इसको अरेंज करके मैं लिख दिया हूँ। तब हम लोग मानते हैं, माना। ठीक है, फाई 1 बराबर, ठीक है, ये लगभग का चिन्ह है। ठीक है, हम लोग कंप्लीटली नहीं मान रहे हैं, लगभग। किसको मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं। ठीक है, x² + y² + z² - 9। ठीक है, इसको हम लोग एक पद और ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से x² + y² + z² - 9 बराबर 0। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार इसको भी x² + y² - z - 3 बराबर 0। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तब माना फाई 1 लगभग का चिन्ह। ठीक है, इसको मानते हैं x² + y² + z² - 9। ठीक है, उसी प्रकार फाई 2 लगभग का चिन्ह x² + y² - z - 3। ठीक है, दोस्तों हम लोग को फाई 1 का मान मिल गया, फाई 2 का मान मिल गया। ठीक है, तब हम लोग बीच के कोण के फॉर्मूला को यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तब दो पृष्ठों के बीच के कोण के सूत्र से। ठीक है, इसका सूत्र क्या था, n1 डॉट n2। ठीक है, बराबर n1 डॉट n2 cos थीटा। ठीक है, जहाँ n1 बराबर क्या था, ग्रेड फाई 1। ठीक है, उसी प्रकार n2 बराबर क्या था, ग्रेड फाई 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड फाई 1 और फाई 2 का मान को ज्ञात करते हैं। ठीक है,
देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, इधर बना देता हूँ ग्रेड फाई 1, ठीक है। ग्रेड फाई 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऑपरेटर डॉट फाई 1, ठीक है। ऑपरेटर का वैल्यू है आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस जी पार्शियल बाई वाई प्लस के पार्शियल बाई पार्शियल जेड, ठीक है। फाई 1 का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। इसको अरिक पद लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए आई जे और के का पद इस साइड नहीं दिया है, इधर दिया है, मतलब कि यहाँ हम लोग को सबके साथ गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबके साथ गुणा कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, प्लस जे पार्शियल वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। उसी प्रकार प्लस के पार्शियल जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग को आंशिक अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, उसी प्रकार वाई के सापेक्ष, उसी प्रकार जेड के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, आई हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 2x, बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 2x, ठीक है, प्लस जी, यहाँ क्या बचेगा उसी प्रकार 2y बचेगा, ठीक है, प्लस के, यहाँ क्या बचेगा 2z बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2xi प्लस 2yj प्लस 2z के, ये क्या का वैल्यू है ग्रेड फाई 1 का, ठीक है। अब हम लोग क्या है ग्रेड फाई 2 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखिए ग्रेड फाई 2 को लिख सकते हैं हम लोग ऑपरेटर डॉट फाई 2, ठीक है। ऑपरेटर का वैल्यू होता है आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल बाई पार्शियल जेड, ठीक है। अब फाई 2 का वैल्यू क्या था, ठीक है, एक्स स्क्वायर था प्लस वाई स्क्वायर था माइनस जेड था माइनस 3 था, ठीक है। इसको हम लोग सबके साथ गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3, ठीक है। उसी प्रकार ये हो जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3, ठीक है, प्लस के, ठीक है, पार्शियल बाई पार्शियल जेड, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पुनः हम लोग को आंशिक अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक्स के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा 2xi प्लस जे, इस कांस्टेंट हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी, ये तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। उसी प्रकार जे के सापेक्ष, ठीक है, नहीं वाई के सापेक्ष करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है, प्लस के। अब हम लोग यहाँ पे जेड के सापेक्ष करना है, ठीक है। देखिए एक कांस्टेंट हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जेड के सापेक्ष यदि हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ -1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के, ठीक है। ये किसका वैल्यू था ग्रेड फाई 2 का, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रेड फाई 2 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले 2xi 2yj माइनस के, ठीक है। ये किसका था ग्रेड फाई 2 का। अब मेथड के हिसाब से हम लोग को n1 को मानना है क्या ग्रेड फाई 1, ठीक है, और n2 को मानना है ग्रेड फाई 2। लेकिन उससे पहले क्या करना है हम लोग को, ये जो बिंदु का मान दिया है दोस्तों, ठीक है, 2 ऋण 1 2,
इसको हम लोग को ग्रेड फाई 1 के मान में रखना है और ग्रेड फाई 2 के मान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको रख देते हैं, ठीक है। बिंदु 2 ऋण 1,2 का मान रखने पर, ठीक है। किस में रखेंगे? ग्रेड फाई 1 में, ठीक है। उसी प्रकार ग्रेड फाई 2 में, ठीक है। तो ग्रेड फाई 1 का मान को रख देते हैं। देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट मान रखता हूँ, ठीक है। 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 2xy 2yj प्लस 2z के, ठीक है, यही है। तो ये हो जाएगा 2x का मान है 2, ठीक है, प्लस 2y का मान है -1, ठीक है। ये हो जाएगा j, ये हो जाएगा i, ठीक है, प्लस 2z का मान है 2, ठीक है, ये हो जाएगा k। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 i प्लस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, -2j प्लस 4k, ठीक है। क्या का वैल्यू निकल गया? ग्रेड फाई 1 का, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग अब ग्रेड फाई 2 का मान निकालते हैं, ठीक है। देखिए ग्रेड फाई 2 का मान क्या है? 2xi प्लस 2yj माइनस के, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 2xi प्लस 2yj माइनस के, ठीक है। x का वैल्यू क्या है हम लोग के पास? 2 है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 4i प्लस y का वैल्यू क्या है? माइनस है, ठीक है, -1 है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -2j माइनस k का वैल्यू क्या है हम लोग के पास? देखिए k वाले पद में क्या है? z का मतलब कि x है, y दिया है, z का मान दिया ही नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम k रहने देते हैं, ठीक है। तो एक ग्रेड फाई 2 का वैल्यू है, एक ग्रेड फाई 1 का वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, n1 को मानते हैं ग्रेड फाई 1, n2 को मानते हैं ग्रेड फाई 2, ठीक है। n1 बराबर ग्रेड फाई 1, ठीक है। तो n1 का वैल्यू हो जाएगा 4i माइनस 2j प्लस 4k, ठीक है। अब n2 को मानते हैं ग्रेड फाई 2, ठीक है। तो n2 का वैल्यू हो जाएगा 4i माइनस 2j माइनस k, ठीक है। n1 का वैल्यू मिल गया, n2 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों सूत्र में मान रख देते हैं, ठीक है। इस सूत्र दिया है, ठीक है। सूत्र में मान रखने पर, ठीक है। n1 का मान क्या है हम लोग के पास? 4i माइनस 2j प्लस 4k, ठीक है। n2 का मान क्या है? 4i माइनस 2j माइनस k, ठीक है। अब हम लोग n1 का मोड निकालते हैं, ठीक है। 4i माइनस 2j प्लस 4k, इसका हम लोग मोड निकालते हैं, ठीक है। डॉट इसका हम लोग मोड निकालते हैं 4i माइनस 2j माइनस k, ठीक है, डॉट कॉस थीटा। इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग को डॉट के रूप में हल करना है, ठीक है। i को i के साथ, j वाले पद को j वाले के साथ, k को k वाले के साथ, ठीक है। तो ये 4i है, 4i है, i देखिए i और i डॉट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार j और j डॉट 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 बराबर मतलब k डॉट k बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका मोड निकालेंगे, ठीक है। दोस्तों जब भी हम लोग सदिश का मोड निकालते हैं
तो हम लोग क्या निकालते हैं, उसका अंडर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो ये अंडर रूट हो जाएगा, इसमें प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रत्येक अवयव है, ठीक है, उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। ये हो जाएगा 4i प्लस माइनस 2j स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4k स्क्वायर डॉट, ठीक है। उसी प्रकार इसका भी निकालते हैं, 4i स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा माइनस 2j स्क्वायर, हो जाएगा माइनस k स्क्वायर, ठीक है। बचेगा क्या, cos थीटा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या 16। अब हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। 4 चौके 16, ठीक है, प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 चौके 16, ठीक है। उसी प्रकार हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है, 2 दूना 4 प्लस 1, ठीक है, डॉट cos थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 16, देखिए 16 16 32 32 और 4 36, ठीक है। 36 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब इसका 16 4 20 और 1 21, ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 डॉट cos थीटा, ठीक है। ये हो गया 16, यहाँ हो गया क्या 6 डॉट वर्गमूल 21 डॉट cos थीटा, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको पक्षांतर कर सकते हैं 6 को, तो ये हो जाएगा 16/6 बराबर वर्गमूल 21 cos थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 8 16 2 3 6, ठीक है, 8/3, ठीक है। ये हो जाएगा वर्गमूल 21 डॉट cos थीटा। अब दोस्तों हम लोग क्या है, हम लोग को क्या का मान निकालना है, बीच का कोण मतलब कि थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, कॉस वर्गमूल 21 डॉट कॉस का हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा वर्गमूल 21, ठीक है। कोस को हम लोग इधर, यदि कोस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, इधर बचेगा क्या थीटा, ठीक है। देखिए कॉस इनवर्स क्यों लिखा, क्योंकि कॉस इनवर्स का वैल्यू होता है 1/cos, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग हल करेंगे, ठीक है, तो ये डिवाइडेड में जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं इसको कॉस इनवर्स लिखा हूँ। कहने का मतलब इसको इस प्रकार से हल किया हूँ, देखिए 8/3 है, ठीक है, बराबर क्या है वर्गमूल 21 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 8/3 वर्गमूल 21 cos, ठीक है, बराबर थीटा, ठीक है। तो 8/3 ये हो जाएगा वर्गमूल 21 होगा, ठीक है। वर्गमूल 21 कॉस है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स बराबर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स डॉट 8/3 वर्गमूल 21 बराबर थीटा, ठीक है। तो हम लोग को थीटा का मान निकालना था, ठीक है। थीटा का मान हम लोग क्या निकाले, कॉस इनवर्स 8/3 वर्गमूल 21, ठीक है, ये है आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये था 8वां टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम लोग को बीच का कोण ज्ञात करना था, ठीक है। हम लोग बीच का कोण मतलब कि थीटा का मान निकालना था, हम लोग थीटा का मान निकाले, ठीक है, और आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों हमारे अगले वीडियो में है हम लोग 9वां टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे इस चैप्टर का।